गलतियां हुई वो आप मुझे माफ करिए। और हो सके तो मुझे ये कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ये सब इतने गंदे गंदे मैसेजेस मत करिए सर, प्लीज। आपसे आ सकते सर। उसके अलावा सर आप बताइए, कुछ सजा देना चाहते तो बताइए, जॉब पे भी आ गई है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो चलिए, इससे पहले जो एक एचडीएफसी कर्मचारी महिला का फौजी से वार्तालाप, यानी गलत तरीका, बदसलूकी का वार्तालाप, जो कि आप वीडियोज में देख चुके हैं, समस्त फौज के लिए, जो वर्दीधारियों के लिए जो आघात पहुंचा था, उसका वीडियोज आप सभी ने देखा। और अब ये पता लगा कि ये एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी महिला है और शायद ये मामला मुंबई का है। भाषा से तो लग ही रहा, लेकिन अब महिला बैकफुट पर आई है। खुद महिला ने वीडियो ऑडियो रिलीज किया है जिसमें वो माफी मांगती कि गलती से हो गया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तरह तरह के कमेंट्स ना करें और नौकरी पर भी बनाइए। क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मेरे से भी गलती हो गई। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए फौज के लिए। एक्चुअली में मेरा कुछ फौज का बोलने का यही नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी गलतियां हुई वो आप मुझे माफ करिए। और हो सके तो मुझे ये कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ये सब इतने गंदे गंदे मैसेजेस मत करिए सर, प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और एक बार सर फिर से तहे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। एक जो कुछ भी समझ के ना, आप छोटी बहन समझ के आप ये माफ कर दीजिए कि चलो गलती हो गई है, माफी कर सकते सर। उसके अलावा सर आप बताइए, कुछ सजा देना चाहते तो बताइए, जॉब पे भी आ गई। तो ऑडियो आपने सुना, महिला की एक रिक्वेस्ट। मैं महिला का किसी प्रकार से उनके वक्तव्य का, व्यवहार का, जो उनने कहा, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये है कि वो एक महिला है और इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही है कि गलत तरह के कमेंट्स ना करें। जैसे होता ना, फौजी आदमी ऐसा बोल दिया, अजी हम बॉर्डर पर रहते हैं, कैसे कह दिया कि हमारी औलादें विकलांग होती हैं, आपको प्रैक्टिकली कैसे पता है, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं क्या क्या कह दिया होगा। तो थोड़ा इस तरह के कमेंट्स ना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा। और महिला ने माफी मांग ली है, इसका तो अब उनका डिपार्टमेंट क्या करता है, क्योंकि साख होती है हर किसी की। राष्ट्रीयकृत बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सैनिक, नौकरी वाले, केंद्र सरकार की पक्की नौकरी करे कहिए, पक्के ग्राहक होते हैं। जैसे हम लोगों का पेंशन आने के से पहले और उसके बाद भी डीएसपी अकाउंट है एसबीआई का। उसके अलावा तरह तरह की पॉलिसीज लेकर के बैंक कर्मचारी, किसी प्राइवेट फाइनेंस के कर्मचारी, एलआईसी वगैरह वगैरह वगैरह, आपने यूट्यूब में देखे होंगे। आप इकट्ठा करेंगे, आपको क्लासेस लेंगे और पॉलिसीज को समझाएंगे, ये दे देंगे, वो बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। जबकि सच्चाई ये है, आपको एक चीज बता दें कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, जबकि एजीआई हमको लागू है, इंसिडेंटल जब हो जाए। और इसके अलावा डीएसपी का एक्सीडेंटल डेथ कवर है और बहुत सारी सैनिक सुविधाएं रिटायर आने के बाद भी हैं। एक डेथ कवर जमा होता है 5 लाख हमारे समय तक, और अब जब 80 साल पूरे हों उसके बाद या उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद वालों का शायद जो 21 के बाद रिटायर है, 22 के बाद रिटायर है, 7.5 लाख भी है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट सुख सुविधाएं होते हुए भी सैनिकों को एक मार्केट की तरह देखा जाता है। इसके अलावा प्राइवेटली जब आप पेंशन आओगे तो नेटवर्क कंपनियां, दुबई में ऑफिस है, ये है, प्रतिदिन इतने डॉलर मिलेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये है, एक चैन बना लो, नेटवर्क बना लो। जिस प्रोफेशन के हम आदी नहीं है, जो काम जानते नहीं है। कहते हैं ना, यदि सांप का मंत्र ना आता हो, बिच्छू के बिल में हाथ ना डालें। अच्छे खासे कंपनियां लेके भाग जाती हैं। इसी देहरादून में एलयूसीसी करके फाइनेंशियल लोगों के 50-50, 60-60 हजार रुपये
हजार नहीं लाख रुपए या उससे अधिक डूब चुके हैं। लोगों की नौबत, सारे उम्र भर की कमाई खाली हो गई, लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा हनी ट्रैप मामले, लड़की को आगे करके सैनिकों से कुछ भी, कई लोग अफसर जैसे वो जवान कई बार फंस भी जाते हैं कि कुछ भी उगलाओ, उगलवा लो, इंफॉर्मेशन ले लो, ब्लैकमेल करो। लेकिन ये मामला हनी ट्रैप जैसा ही नहीं है। अगर महिला है तो पता है आपको, एक अच्छी खासी मार्केटिंग सैनिकों की है। उसी मार्केटिंग पर बैंक भी तो मार्केट ही है, हम लोग उसके ग्राहक हैं। कोई सा बैंक हो, तो क्या एक कर्मचारी बैंक के ग्राहकों को तोड़ना चाह रहा क्या? लोन जब बैंक को फायदा नहीं हो रहा तो देते क्यों है? लोन की एक और प्रोसेस बता दें कि कई समय तक केवल ब्याज ही ब्याज कटता है। जो सीमा बताई जाती है उससे अधिक ब्याज कट रही होती है। पूछे जाने पर कभी कभार ऐसे सवाल उठते हैं। इसलिए लोन लेना भी जरूरी है जिन लोगों को लेना है, लेकिन अपने लोन वाले बैंक में जरूर जाइए, उन अधिकारियों से संपर्क कीजिए कि वास्तविक वो सही कट रहा है कि या फिर कई वर्ष तक रिकवरीज ही नहीं हो रही, केवल ब्याज ही पहले कट रहा, मूलधन तो घट ही नहीं रहा। उसी परसेंटेज में अगर मूलधन घटता रहे तो ब्याज का परसेंटेज भी तो नीचे आएगा धीरे धीरे। तो उसमें भी बहुत सारा पैसा, क्योंकि एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी होती है वो जिस संस्था में काम कर रहा है उससे मैक्सिमम फायदा दिलाए। लेकिन ग्राहक होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि गलत पैसा ना कटे। और ये मामला वही था। सैनिक अपनी जगह बिल्कुल सही था। उनका कहना था कि अगर मुझे 15,85,000 के मूलधन पर ब्याज काटना चाहिए तो 16,000 से भी ऊपर पर ब्याज किस प्रकार लिया जा रहा है। तो वहां पर उल्टा क्या समझाने की कोशिश की, पहले वीडियोज में आपने देख लिया। लेकिन बहरहाल आप लोगों को कम से कम इन्होंने माफी मांगी और बैकफुट पर आए और कह रहे हैं कि नौकरी पर बनना आई। लेकिन क्या सरकारी संस्थाओं में एक चपड़ासी से लेकर सभी क्या कभी बैकफुट पर आए हैं? किसी को आप बैकफुट पर ले आए हैं? क्या आपका इतना ही सम्मान होता है हर डिपार्टमेंट में? अगर होता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। नहीं होता तो उसके लिए हमारी जागरूकता और कुछ परसेंटेज मामले में व्यवहार भी हमारा ठीक ही होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है जागरूकता, एकता और अपने अधिकारों को पहचानना। जिस प्रकार से वर्दीधारी सेना में एक्यूरेट काम करते हुए आए हैं, सिविल में तो कोई नहीं करता, लेकिन 16 आना उनको करना ही चाहिए, क्योंकि उस चीज की वो लोग भी पगार लेते हैं। तो ये था आज के वीडियोस का मकसद। और इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके कमेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।